हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी इन दिनों में आपके घर में नन्ना मुन्ना कोई मेहमान पैदा हुआ है तो नवजात शिशु के बारे में कुछ ऐसी बेसिक सी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला और ना ही आपको वो मालूम होंगी। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं और आप फर्स्ट टाइम अपनी मदरहुड को एंजॉय कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को ये मालूम नहीं होता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि नवजात शिशु के बारे में एक माँ को मालूम होना चाहिए। नंबर 1 कि बच्चा जब फीडिंग करता है तो फीडिंग करते समय बच्चा आपका अगर सो जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मदर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरा बच्चा दूध पीता ही नहीं है और पीते पीते ही सो जाता है। तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न, और उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक लैच कर पाएँ, तो पीते पीते ही सो जाते हैं। फिर माँ को परेशानी होती है कि मैम इसका पेट नहीं भरा, मैम ये सोता ही रहता है, क्या ये सो रहा है तो मैं इसे सोने दूँ, अगर मैं इसे जगाऊंगी तो इसकी नींद उठ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि हर 1-1.5-2 घंटे में स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के लिए अपने बच्चे को आपको जगाकर फीडिंग करानी है। बच्चा अगर आपका दूध पीते पीते सो जा रहा है और उसने दूध नहीं पिया और आपको लग रहा है कि उसका पेट नहीं भरा है, अब भी आप जब पेट पर हाथ लगाकर देखोगे तो बच्चे का पेट बहुत पतला पतला दबा हुआ आपको महसूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा निप्पल बाहर निकालिए दूध की, उसके जैसे ये फेस पर हल्का सा इस तरीके से पैट पैट करिए इस तरीके से, तो बच्चा एकदम जाग जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा कॉन्शियस करिए, फिर दूध से लगाइए, फिर उसको आप अच्छे से दूध पिलाकर सुला दीजिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिलाने के बाद आपको उसको बर्पिंग जरूर करानी है, क्योंकि कुछ मदर्स को ये मालूम नहीं होता, वो दूध पिलाती हैं और एज इट एज बच्चे को लिटाती हैं, और होता है क्या है कि बच्चा दूध वापस से पूरा उलट देता है, पूरा गंदा बच्चा हो जाता है, पूरा बच्चे के कपड़े खराब हो जाते हैं और कभी नाक मुंह में से होकर निकलता है, तो बच्चे के लिए एक बहुत खतरनाक कंडीशन बन जाती है। तो 15 से 20 मिनट तक बच्चे को कम से कम फीडिंग कराने के बाद थपथपाएं, चाहे बच्चे को डकार आए चाहे ना आए। थोड़ा सा करवट लेकर आप बच्चे को लिटा सकते हैं, जैसे बच्चे को फीड कराया तो आप लेफ्ट साइड से करवट देके बच्चे को लिटा सकते हैं। बच्चे को फ्लिप करते हैं लेफ्ट राइट और स्ट्रेट। अगर बच्चे को आप बिल्कुल एक ही पोस्चर में रखोगे तो बच्चे के हेड फ्लैट होने के चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, बच्चे का जो सर है पीछे से वो फ्लैट हो जाता है और फिर बाद में वो सही नहीं होता, जैसे कभी इस लेफ्ट साइड से दब जाएगा, कभी राइट से दब जाएगा, कभी पीछे से पिचक जाएगा। तो बच्चे को हमेशा आपको करवटें बदलते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे बच्चे का वेट। ध्यान रखिएगा, जो न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था तो काफी गोलू मोलू था, काफी मोटा था, अब सडनली उसका जो वेट है वो कम हो गया है, मेरा बच्चा दूध तो मेरा पीता है लेकिन वो बहुत ज्यादा दुबला पतला दिखाई दे रहा है। तो जन्म के 2 हफ्ते तक बच्चे का जो वजन है वो घट जाता है, क्योंकि बच्चा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ पैदा होता है, और जैसे भी वो बाहर आता है माँ के गर्भ से तो धीरे धीरे वो फ्लूइड कम होने लगता है बच्चे के बॉडी से, और बच्चा दूध भी पीता है लेकिन फिर भी उतना वजन नहीं रह पाता। वो वजन वो बच्चा जब आपका 3-4 हफ्ते बाद फिर वापस से रिगेन करने लग जाता है, वापस से वो उसका वजन बढ़ने लग जाता है। लेकिन फर्स्ट के पहले दूसरे वीक में बच्चे का आपका वजन रैपिडली रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बढ़ने लगता है। तो ये सभी बच्चों में ऐसा होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्बिकल कॉर्ड के बारे में। जो नवजात बच्चे का जो अम्बिकल कॉर्ड के बारे में पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम ये कब तक जाएगा, क्या ये हमें खुद से हाथ से हटा देना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि वो कम से कम 15 से 20 दिन लेता है, अपने आप डिटैच हो जाता है बॉडी से। तो आपको बिल्कुल भी फोर्सफुली ट्राई नहीं करना उसे डिटैच करने का, उसे नॉर्मल रहने दीजिए, जितना हो सकता है ओपन हवा में उसे रहने दीजिए, कपड़े के अंदर मत रखिए। नियोस्पोरिन या फिर कैंडिड पाउडर उस पर दिन में 3-4 बार स्प्रिंग कर दें। कोई भी आपको लोशन क्रीम या ऑयल वहां पर नहीं रखना। अगर आप ऑयल लोशन वगैरह कुछ भी लगाओगे तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा और वहां पर गंदगी और बैक्टीरिया होकर वहां पर उस एरिया को पका सकते हैं। तो इसलिए उसको जितना हो सकता है सूखा रख के, बच्चे को नहलाने के बाद या बॉडी स्पंज करने के बाद उसे सूखने दे, देन अप्लाई पाउडर, न्यूस्पोरिन और फिर कैंडिड पाउडर, उससे बच्चे का वो जल्दी से सही हो जाएगा। तो अम्बिकल कॉर्ड कम से कम 15-20 दिन में अपने आप ही बॉडी से डिटैच हो जाता है, वहां पर आपको वो बिल्कुल भी
नहीं हटाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन पॉटी के बारे में बहुत पूछते हैं कि मैम मेरे बच्चा तो बहुत ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, न्यूबॉर्न बेबी ग्रीन कलर की पॉटी करते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक बच्चा ग्रीन कलर की पूप कर सकता है जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। वो मिकोनियम होता है जो कि बच्चे की फर्स्ट पूप होती है और उसके बाद बच्चा जब माँ का दूध अच्छे से पीना स्टार्ट कर देता है तो वो एक नॉर्मल पॉटी फिर आना स्टार्ट हो जाती है। तो हफ्ते भर अगर आपका बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी या चिपचिपी या इस तरीके की पॉटी कर रहा है तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। और छोटे बच्चों में ग्रीन कलर की पॉटी कभी कभी आ जाती है तो इसलिए आपको वहां बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्रीन पूप कर रहा है, बहुत ज्यादा लेजी और सुस्त आपको अपना बच्चा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्न कर ले। जन्म के बाद फर्स्ट सेकंड वीक में अगर बच्चा पूप करता है तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि मैम इसकी मालिश कब से कर सकते हैं। तो देखिए, मदर को बहुत जल्दी मचती है अपने बच्चे की मालिश करने की, तो ध्यान रखिए अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसे कम से कम महीने भर फ्री रहने दीजिए। आप उससे अपनी एक बॉडी कनेक्टिविटी बनाइए, स्किन टू स्किन टच रखिए। अभी आप अगर फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे को कैरी करने में, उसकी नेक को होल्ड करने में भी बड़ी परेशानी होती होगी। तो अभी उसको थोड़ा सा वेट गेन करने दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को हैबिचुअल बनाइए, उसको कैसे कैरी करना है, कैसे उसे लिटाना है, कैसे उठाना है, कैसे उसे फीड कराना है। अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसका मालिश करने का और अभी हो सकता है अगर आप इतनी अर्ली में उसकी मालिश करना स्टार्ट कर दें तो मे बी यू मे हर्ट योर बेबी। सो प्लीज अभी वेट करें महीने भर तक, फिर उसके बाद आप हल्के गुनगुने कोई भी मसाज ऑयल आप ले सकती हैं। आप बच्चे की माइल्ड मसाज करें, हल्के फुल्के हाथों से, फिंगर्स की आप यूज करके बच्चे की आप मसाज कर सकती हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन फोल्ड्स होते हैं उनमें भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। अब स्किन फोल्ड जैसे बच्चे के कान के पीछे कान कटने लगते हैं, स्किन फोल्ड, नेक, अगर बच्चे की नेक चिपकी हुई है, बच्चे की थाई, बच्चे की डायपर एरिया, बच्चे के आर्मपिट, इनका क्लीन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बच्चे को नहलाते धुलाते हैं और हम स्पेशली न्यू मॉम हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। तो बच्चे के जो जितने भी बॉडी के स्किन फोल्ड्स होते हैं, लाइक नेक फोल्ड्स हैं, पीछे कान का हिस्सा है, डायपर एरिया है, आर्म पिट्स हैं, इनको अच्छे से क्लीन करें और प्राइवेट पार्ट को भी अच्छे से डेली वॉश करें। और हल्की फुल्की कभी कभी आप जो मसाज ऑयल होता है उससे वहाँ पर ऑयलिंग भी कर सकते हैं, भर भर के नहीं, 1-2 ड्रॉप आप ऑयल लेकर वहाँ पर ऑयलिंग कर सकते हैं, जिससे कि कोई लाल लाल दाने, रैसेस, इस तरीके की चीजें ना हो और बच्चा स्मूथली टॉयलेट पास कर पाए। बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है टॉयलेट करने से पहले रो सकता है क्योंकि उनको अभी अपनी मसल्स को कंट्रोल करना नहीं आता है, किस तरीके से टॉयलेट करनी है उनको कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपका बच्चा टॉयलेट करते समय रो रहा है या करने के बाद भी रो रहा है तो ये थोड़ा सा एक बच्चों के संग होता है, रो सकते हैं, तो इसलिए पैनिक ना हो। ध्यान रखें बस डायपर एरिया पर कोई रैशेस तो नहीं है, जो बच्चे की सुसु पार्ट, जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से आप क्लीन कर रहे हो या नहीं कर रहे, बस इसका ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा डायपर अवॉइड करिएगा क्योंकि ये बच्चे की किडनीज पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो मेक श्योर कि जब आपको नीड हो तभी आप डायपर यूज करें। कॉटन के डायपर यूज कर सकते हैं, कॉटन के नैपी यूज कर सकते हैं। तो ये आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। कोई भी काजल, घुट्टी, ये सब अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं इंट्रोड्यूस करनी है। 6 मंथ तक आपको अपना ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। एक न्यूबॉर्न बेबी दिन में 4-5 बार भी पॉटी कर सकता है या 4-5 दिन बाद भी पॉटी कर सकता है, कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आपका नवजात बच्चा दिन में 4-5 बार या उससे भी ज्यादा पॉटी काउंट कर रहा है तो ये नॉर्मल है, या 5-6 दिन बाद भी पॉटी कर रहा है तब भी नॉर्मल है, परेशान मत होइएगा। और पी काउंट आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अगर बार बार हर 1-2 घंटे में या आधे घंटे में टॉयलेट कर रहा है, इट मीन्स वो अच्छे से दूध पी रहा है और अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। अगर बहुत 4-5 घंटे बाद टॉयलेट कर रहा है तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। इसलिए आपको फीडिंग काउंट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको अपने बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सारे पॉइंट ले लिए थे, क्योंकि जो भी मम्मी है फर्स्ट टाइम मदर बन रही है तो उनको डेफिनेटली ये काम आएंगी। और बहुत सारी फैमिलीज़ में क्या होता है, जो मदर होती है वो अपने इन लॉज के फोर्स में आकर बच्चे को काजल लगाना स्टार्ट कर देती हैं, घुट्टी पिलाना शुरू कर देती हैं, शहद देना स्टार्ट कर देती हैं। ये नहीं, बिल्कुल नहीं देना है, ना ही करना है। काउ मिल्क भी मत दीजिएगा, फॉर्मूला मिल्क आप दे सकती हैं अपने बच्चे को, जो कि माँ की ब्रेस्ट फीड की तरह ही लैब में प्रिपेयर किया जाता है और बिल्कुल हेल्दी होता है आपके बच्चे के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।